नमस्कार। नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं भारत गूंज, आवाज सच्चाई की गूंज पूरे देश की। नए साल के पहले दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की बड़ी खबरें, देश की अहम घटनाएं और दुनिया की वो खबरें जो भारत को सीधे प्रभावित करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है तेज, सटीक और भरोसेमंद खबर, बिना शोर, सिर्फ सच। और आप देख रहे हैं भारत गूंज। मोबाइल पर अब फोन नंबर के साथ भी नाम डिस्प्ले होगा। जी हां, इसे बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर फोन करने वालों का नंबर के साथ उनका नाम भी डिस्प्ले होगा, जिसके नाम से सिम होगा। बीएसएनएल के साथ तमाम कंपनियों पर इसे लागू किया गया है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक अब लोगों को ट्रू कॉलर की जरूरत नहीं होगी। अब तक मोबाइल में उन्हीं का नाम डिस्प्ले होता था जिनका नाम मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रहता था, लेकिन आगे से अब उनका नाम भी डिस्प्ले होगा जिनका नंबर मोबाइल में सेव नहीं होगा। इससे साइबर ठगों से बचा जा सकेगा और फोन करने वालों को पकड़ना आसान होगा। इसके अलावा ट्रू कॉलर के माध्यम से जो ठगी होती थी उसे भी पकड़ा जा सकेगा। अनजान नंबर को पहचानना होगा आसान। मोबाइल पर नाम डिस्प्ले का ट्रायल हरियाणा में किया गया था। पिछले साल किया गया यह ट्रायल सफल रहा। अब इसे हर राज्य में लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में भी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इससे कॉल करने पर जिनके नाम से सिम होगा उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। इससे अनजान नंबर को अब पहचानना आसान होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की ओर से राष्ट्रीय समृद्धि प्रतियोगिता 27 से 29 जनवरी तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसमें शामिल होने के लिए राज्य के 3 जिलों से कुल 6 शिक्षकों को चयनित किया है। ये शिक्षक कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। इसमें भागलपुर के इंटर स्कूल खरीक से डॉक्टर शैल प्रज्ञा और पवित्रा दास, मुंगेर के जनता हाई स्कूल से पंकज रंजन और अभिनव कुमार, पटना के जेडी बालिका हाई स्कूल से डॉक्टर रिंकी कुमारी और पायल वर्मा प्रतियोगिता में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी शिक्षकों की टीम को आवासन के लिए एनसीईआरटी के नियमों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। जेईई एडवांस 2026 के शेड्यूल के अनुसार प्रोविजनल आंसर की 25 मई को जारी की जाएगी। इस पर आपत्ति 25 से 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं, जबकि फाइनल आंसर की और जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट 1 जून को जारी होगा। जोसा आईआईटी, एनसीईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जून से शुरू करेगा। आईआईटी में दाखिले के इच्छुक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 3200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए 1600 रुपये का भुगतान करना होगा। बिहार राज्य में एक दिन में औसतन 19,000 बच्चों का आधार कार्ड बन पा रहा है। वहीं लाखों बच्चों का आधार कार्ड के कारण आवेदन नहीं हो सकता है। हर जिले में एक दिन में 1000 आधार कार्ड भी बने तो एक दिन में राज्य में 38,000 बच्चों का आधार कार्ड बन जाएंगे। लेकिन ऑपरेटरों की कमी के कारण राज्य में आधार कार्ड बनवाने की रफ्तार शुरुआती दिनों की तुलना में धीमी हो गई है। 6-7 महीने पहले एक दिन में 34 से 35,000 आधार कार्ड बनते थे, लेकिन पिछले कुछ माह से इस संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई जिले ऐसे हैं जहां एक दिन में 500 बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में आधार कार्ड निर्माण में सबसे धीमी गति से काम पूर्वी चंपारण, सहरसा, गया, सिवान और जहानाबाद जिले का है। इन जिलों ने अब तक वहां नामांकित बच्चों की तुलना में सबसे कम आधार कार्ड बनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड 2026 के 3 मार्च से होने वाली परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। 10वीं की यह परीक्षा अब 11 मार्च को होगी। वहीं 12वीं की 3 मार्च से होने वाली परीक्षा 10 अप्रैल से ली जाएगी। बोर्ड ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से तिथि में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अन्य परीक्षाओं की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बदलाव की गई तिथि में प्रवेश पत्र भी अंकित किया जाएगा। 3 मार्च को 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की तिब्बतन, जर्मनी, एनसीसी, स्पेनिश, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट समेत 13 विषयों की परीक्षा निर्धारित थी, जो कि अब 11 मार्च को होगी। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 मार्च की को लीगल स्टडीज विषय की परीक्षा होनी थी, जो कि 10 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने स्कूलों को इस सूचना को प्रसारित करने के लिए कहा है। बिहार राज्य के 14 जिलों में सत्र 2026 से 27 से 17 नए केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पटना और नालंदा सहित संबंधित जिलों के लिए अधिकारियों को चिन्हित जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने के लिए पत्र भेजा है। राज्य सरकार की ओर से 14 जिलों में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने 3 माह पहले मंजूरी दी थी। इन जिलों में जमीन के साथ ही तत्काल स्कूल संचालन के लिए अस्थायी भवन का भी प्रस्ताव दिया गया था। इसके बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 72 हो जाएगी। 14 जिलों में से पटना, नालंदा और मधुबनी में 2-2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जबकि मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, दरभंगा और अरवल में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलना है।
समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए समिति की ओर से पोर्टल खोल दिया जाएगा। आवेदन 9 जनवरी तक लिए जाएंगे और शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा। सक्षमता बिहार.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पंचम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं वो शामिल हो सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक कार्य के लिए उच्च शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर एनके अग्रवाल को नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान राज्य में शिक्षा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा नीति आधारित नवाचारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए है। अब हम 20 फटाफट खबरों की बात करेंगे। तो दिल्ली और एनसीआर में मौसम बहुत खराब, प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। बिहार में वर्ष के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज। आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल भुगतान और यूपीआई फ्रॉड पर कड़ी निगरानी की सलाह दी। उत्तर भारत में कोहरा और ठंडी लहर के कारण कई जिले में स्कूलों को छुट्टी घोषित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में डलहस्ती डाउनलोड 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने आपत्ति इस पर जताई। नेक्स्ट, महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नई दिल्ली में शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डंडा ने गोल्ड मेडल जीता। भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम T20 मैच खेला जा रहा है। भारत सीरीज में क्लीन स्वीप की ओर शम्स मुलानी ने लिस्ट ए क्रिकेट में पहला 5 विकेट हॉल लिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में मेडल की दावेदारी बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध सिडनी हार्बर में न्यू ईयर के लिए भीड़ उमड़ रही है। पुतिन ने न्यू ईयर जश्न पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। आतिशबाजी रद्द, इंटरनेट और शराब पर पाबंदी लगाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की कि देश 2025 की आर्थिक वृद्धि लक्ष्य को हासिल कर रहा है। रूस ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल और सैनिक मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात किए। पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। सऊदी अरब ने यूएई से यमन से अपनी सेना हटाने के लिए कहा। खाड़ी में तनाव बढ़ा। सोमालिया में हजारों लोग इजराइल के सोमलीलैंड को मान्यता देने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नेक्स्ट, थाईलैंड ने 18 कंबोडियाई सैनिकों को उनके देश वापस भेजा। गिनी में संक्रमणकालीन राष्ट्रपति ममाली डुम्बाउआ ने चुनाव जीता। तो ये थी आज की बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में आपको मिली होगी सटीक और भरोसेमंद जानकारी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नए साल में हम भी आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी खबर और सच्ची गूंज। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। भारत गूंज, सच की गूंज, देश की आवाज। नए साल की शुभकामनाएं।